किस्से, बातें और हम। मैं आज लेके आई हूँ मैं एक लघु कथा जो अब की पीढ़ी के लोगों को देती है एक नसीहत, जिसका शीर्षक है सुकून के पल। नेहा ने नया घर लिया। जैसे ही उसने पर्दा हटा के सामने वाले घर में देखा तो मिस्टर और मिसेस गुप्ता बड़े आराम से दोनों बैठकर सुबह की चाय पी रहे थे, बातें कर रहे थे और एक दूसरे को अखबार से पढ़ के खबरें सुना रहे थे। नेहा ने सोचा, कितने खुश हैं ये दंपति, कितना प्यार है उनका आपस में। और सोचते सोचते उसे अपने पति का ध्यान आया कि कैसी ज़िंदगी है हमारी। जब देखो कोई मेरी बात पसंद नहीं आती, कभी खाना पसंद नहीं आता, कितना बुरा लगता है मुझे। अच्छा ही किया जो मैंने उससे छोड़ के उसे आ गई। यहाँ अब सुकून है, लेकिन जब मन के अंदर बेचैनी हो तो सुकून कहीं नज़र नहीं आता। 2-3 दिन बाद वो फिर मिसेस गुप्ता को, दोनों हस्बैंड वाइफ को देखा बातें करते हुए। तो एक दिन शाम को चली गई उनके घर। मिसेस गुप्ता समझ गई कि कहाँ गलती है। बड़े प्यार से उन्होंने उसे बिठाया, पति के बारे में पूछा तो नेहा ने बताया कि उसकी निभी नहीं और निभ भी नहीं पाएगी, इसलिए सोचा है कि हम तलाक ले लें। बड़ी अजीब सी बात लगी मिसेस गुप्ता को। और फिर नेहा का ये कहना कि आंटी आप कितने खुश नसीब हो, अंकल कितने अच्छे हैं, आप दोनों में कितना प्यार है। तब मिसेस गुप्ता ने प्यार से समझाया कि बेटा, जो आज हम सुकून के पल जी रहे हैं ना, ये हमारे बहुत लंबे विश्वास, एक दूसरे के प्रति विश्वास, एक दूसरे के संघर्ष में एक दूसरे का साथ और एक दूसरे को समझना, ये एक लंबा सफ़र है जो हम दोनों ने साथ साथ तय किया है, लेकिन जो जैसा है उसको वैसे ही अपनाया। इसीलिए ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में कठिनाइयाँ नहीं थी, कुछ वो बदले, कुछ मैं बदली, लेकिन उसके लिए थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। और आजकल की पीढ़ी के पास धैर्य तो है ही नहीं। वो सोचते हैं कि एकदम से हम एक दूसरे को जान जाएं, एक दूसरे के प्रति हमारे मोहब्बत हो जाए। एक दूसरे को जानने समझने में बहुत समय लगता है और दोनों को ये कोशिश करनी चाहिए। और तलाक या सच्चाई से भागना ये कोई रास्ता नहीं है। थोड़ी कोशिश तुम करो, थोड़ी कोशिश वो करेगा, धीरे धीरे तुम एक दूसरे को समझने लग जाओगे। अलग अलग परिवेश में बड़े पले होते हैं बच्चे, और उनका वो असर बहुत धीरे धीरे जाता है, तो इसलिए थोड़ा संयम रखो। मिसेस गुप्ता तो समझा के चली गई, लेकिन अगले दिन जब मिसेस गुप्ता ने देखा कि सामने वाला घर खाली है, तो वो समझ गई कि उसने अपना अहम छोड़ दिया है और अपने घर को लौट चली है। ये सोच उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई।